नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और सुस्त शुरुआत यानी फ्लैट मार्केट्स के बाद लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी बाजारों में देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक और निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर फिलहाल कामकाज करते हुए करीब 15,835 के स्तरों पर है। 15,840 आज का ऊपरी स्तर है और निफ्टी बैंक जो कि 35,680 के स्तरों पर फिलहाल कामकाज कर रहा है। 35,718 का आज का हाई यानी ऊपरी स्तर करीब 40-50 अंक नीचे, लेकिन फिर भी मार्केट्स में लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला क्योंकि निफ्टी ने आज का लो बनाया 15,764 और वहां से एक अच्छा पुल बैक मार्केट दिखा, करीब 90 अंकों के आसपास का पुल बैक वहां देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स जो कि करीब 80 अंक ऊपर है, 27,640 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। 27,690 का आज का हायर लेवल बाजार ने छुआ है, तो बाजारों में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ रही है और आज बाइंग है आईटी स्पेस में जो कि जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। इसके अलावा ऑटो इंडस्ट्री स्पेस एक और ऐसा स्पेस है जहां पर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आज हमारे साथ राजेश पालविया मौजूद है, एक्सिस सिक्योरिटीज है, जिनसे हम बातचीत करेंगे बाजार को लेकर, उनकी रणनीति जानेंगे, ऑप्शंस के आंकड़ों को देखकर और साथ ही साथ उनकी इंडिविजुअल कॉल्स कौन सी है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो राजेश जी, इस तरह के मार्केट के अंदर आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, मेजरली जो बाजार है वो फिलहाल एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। रेंज जो है और ट्रंकेट होते हुए दिखाई पड़ रही है, थोड़ा सा और छोटा हुआ है। करीब 35,800 की पुट्स के अंदर मेजर राइटिंग देखने को मिल रही है और माफ कीजिएगा 15,800 के आसपास की मेजर पुट्स में राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। और दूसरा अगर बेस देखें तो 15,750 के आसपास बाजार ने बेस के तौर पे बनाया, लेकिन बेस जो है वो नीचे की तरफ से थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। 15,750 से 15,800 की तरफ फिलहाल बाजार 15,800 के ऊपर कामकाज हो रहा है। क्या मान के चले मार्केट्स में, क्या रुख रहेगा आगे चल के? गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए सुमित जी, जो मार्केट में अगर हम देखें तो पिछले 6-7 वीक से जो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, अभी भी 15,900 का रेंज का हायर साइड का लेवल अभी भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है और लोअर साइड पे देखें तो 15,600, तो 15,600 15,900 ये तो रेंज बाउंड ट्रेड निफ्टी में जरूर देखने को मिला। पिछले 6-7 वीक से यही एक बिहेवियर देखने को मिला है। हालांकि अगर ब्रॉडर मार्केट में देखें तो काफी अच्छा बाइंग का रुझान बना हुआ है, स्पेशली मिड कैप स्टॉक्स में और कुछ सेक्टर में काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनी हुई है। तो थीम तो यही है मार्केट में कि इंडेक्स में ऐसा बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा तेजी का या शॉर्ट साइड का कोई ट्रेड यहाँ पे अभी बनते हुए नहीं दिख रहा है, बट ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है क्योंकि हम जिस तरीके के डेटा बने हुए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेंड तो पॉजिटिव है। डिप्स में बिल्कुल बाय करना है। 15,600 15,700 ये एक अच्छा मजबूत सपोर्ट है और ये जब तक नहीं वॉयलेट होते हैं, जब तक कोई भी डिप इसके नजदीक मिलती तो बाय करके ही चलना है। तो निफ्टी में अभी हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम स्पॉट लेवल की बात करें निफ्टी में तो 15,800 के आसपास अगर निफ्टी मिलती है तो यहाँ पे बाय करना है। 15,700 के स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे और 15,950 तक के टारगेट हमें लगता है कि निफ्टी में आते हुए दिखेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से पुट राइटिंग आज के सेशन में भी देखने को मिली है, काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग है निफ्टी में। अगर हम देखें तो 15,700 15,800 की स्ट्राइक पे काफी बड़ा पुट कॉन्सेंट्रेशन बनते हुए दिख रहा है। वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस वीकली सीरीज के लिए बेस हायर साइड पे शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। हालांकि 15,900 और 16,000 की स्ट्राइक पे भी कॉल राइटर है, लेकिन जिस तरीके से पुट राइटर में एग्रेशन दिख रहा है वो ये दिखाता है कि यहाँ से हम एक्सपायरी के चलते एक बार 15,900 की तरफ अटेम्प्ट करेंगे तो हम 15,950 के टारगेट निफ्टी में एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा राजेश, क्या ऐसा कर सकते हैं कि 15,900 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं आगे, आज ही इंट्राडे में 15,850 पार होता है, उसके ऊपर कामकाज होता है, तो अपने बेस को यानी कि स्टॉप लॉस को भी फर्दर 15,750 की तरफ ट्रेल करें? जैसे जैसे मार्केट में हायर साइड का मूव बनते जाए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए। हालांकि अगर डेटा के हिसाब से देखें, अभी तक का जो डेटा बना है इंट्राडे के हिसाब से, तो 15,800 पे मार्केट जरूर अच्छी एक पुट राइटिंग दिखा रहा है। तो वो ये दिखाता है कि 15,800 की तरफ ये बेस अब शिफ्ट होगा। कंफर्मेशन ये होगा जैसे ही अगर हम 15,900 की तरफ बढ़ेंगे तो बिल्कुल स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल कर ले। 15,750 इवन 15,780 तक भी स्टॉप लॉस हायर साइड पे लेके आ सकते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी को लेकर आपकी राय क्या है? क्योंकि बैंक निफ्टी में कोई क्लियर कट अब तक साइन आता हुआ नहीं दिख रहा है। 35,500 की पुट्स में मेजरली राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। 35,600 को भी एक बेस के तौर पे बैंक निफ्टी ने देखा है, लेकिन फर्म एक्शन क्योंकि साइमल्टेनियसली सेम ऊपर की तरफ कॉल भी राइट हो रही है। क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी में? तो
तो सुमित जी देखें तो बैंक निफ्टी का जो बिहेवियर रहा है पिछले 5-6 वीक का अगर हम डेटा देखें तो उसके हिसाब से 35,000 और 34,600 ये एक रेंज रही है जहां पे बार बार बैंक निफ्टी आई है और वहां से बाउंस बैक बनता हुआ दिखा है। तो वो एक बेस तो जरूर कहीं ना कहीं कंफर्म होते हुए दिखा है कि नीचे में 35,000 और 34,700 की रेंज में जरूर बैंक निफ्टी ने एक बेस बनाया है। हालांकि अगर हम ये वीकली डेटा को एनालाइज करें तो वीकली डेटा के हिसाब से जो पुट राइटिंग एक्टिविटी है वो है 35,500 की स्ट्राइक पे, जो कि एक अच्छा बेस जैसा काम कर रहा है। और हमें लगता है कि 35,500 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल पे बनी रहेगी तो एक बार जरूर अटेम्प्ट कर सकती है 36,000 की तरफ बढ़ते हुए। हालांकि 36,000 पे काफी बड़ा 22 लाख शेयरों का कॉल कॉन्सेंट्रेशन है, तो 36,000 एक मेजर स्टीप रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिखेगा। तो हमारी रणनीति तो यही रहेगी कि बैंक निफ्टी में अगर कोई डिप मिलती है 35,600 35,500 की तरफ, अगर बैंक निफ्टी में कोई डिप मिलती है तो वहां पे बाय करें। 35,400 के आसपास का हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे स्पॉट लेवल के हिसाब से, और टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 36,000 तक के टारगेट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि अभी बैंक निफ्टी निचले स्तरों से काफी अच्छा पुलबैक दिया है, तो अगर कोई भी डिप मिलती है ड्यूरिंग द डे तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी से यूज करें और 36,000 तक के टारगेट हमें लगता है बैंक निफ्टी पाते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, तो अभी नहीं, लेकिन हाँ आप नीचे कोई डिप का वेट करें, 35,500 35,600 की रेंज में कहीं मिले आपको नीचे बैंक निफ्टी, तो आप वहां पर खरीदारी करें, तब आपका स्टॉप लॉस होगा 35,400 का, और 36,000 के टारगेट्स के लिए आप वहां पर दाव लगाकर चल सकते हैं। अच्छा राजेश जी, कोई और इंडिविजुअल कॉल्स जहां पर आप तेजी देख रहे हैं? जी हाँ सुमित जी, तो पहला जो स्टॉक मुझे यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है अपोलो टायर का। अगर आज का सेटअप देखें तो इसमें करीब 4% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखा है स्टॉक में, और जिस तरीके से स्टॉक के फॉर्मेशन अगर हम देखें तो एक रेंज का ब्रेकआउट ऑलरेडी डेली चार्ट पे ऑलरेडी इसमें कल के सेशन में हो चुका है, और आज इसमें एक फॉलो बाइंग एक्शन देखने को मिल रही। तो जिस तरीके का सेटअप है अपोलो टायर का, उसमें हमें लगता है कि 250 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। 234 के आसपास का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे अपोलो टायर को बाय करने के लिए। जो दूसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो तो स्टॉक वो पूरा सेक्टर ही आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसमें वो है आईटी सेक्टर, और आईटी सेक्टर में हमें विप्रो का स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हालांकि स्टॉक अभी पिछले कुछ 10-15 मिनटों में काफी अच्छा एक रनअप देखने को मिला है, बट जिस तरीके से विप्रो में जो तेजी बनी है हमें लगता है कि ये मोमेंटम और कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। हालांकि हमने टारगेट जो सजेस्ट करे थे 565 तक के टारगेट सजेस्ट करे थे, तो स्टॉप लॉस भी अब रिवाइज करना होगा, क्योंकि पहले हमने जो टारगेट स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था वो 530 के आसपास था। अब स्टॉक ऑलरेडी 550 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अब स्टॉप लॉस हम जो सजेस्ट करेंगे वो 540 के आसपास। टारगेट हमारे जो रहेंगे वो 565 570 के हम एक्सटेंड कर रहे हैं टारगेट, क्योंकि ये सेक्टर में काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट है, और हमें लगता है कि ये सेक्टर में अच्छा मोमेंटम और पिकअप होते हुए दिखेगा। और जो तीसरा स्टॉक है वो भी इसी सेक्टर का मिड कैप आईटी से L&T इन्फोटेक का स्टॉक हमें काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे देखने को मिला है, करीब 3-3.5% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट आज एड होते हुए दिखे हैं, तो हमें लगता है L&T इन्फोटेक में यहाँ से 40 to 40 4240 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक में पिछले कुछ मिनटों में अच्छी एक तेजी देखने को जरूर मिली है, बट हमें लगता है कि 4120 4130 के आसपास अब स्टॉप लॉस रख ले, 42 से 40 तक के टारगेट हमें लगता है L&T इन्फोटेक में आते हुए दिखेंगे। चलिए, तो 3 नाम आपको बताए गए हैं, इन पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच आपकी स्क्रीन पर एक बड़ी खबर आप चलते हुए देख रहे हैं, वो है शिपिंग स्पेस को लेकर। कैबिनेट की बैठक में शिपिंग सेक्टर पर एक बड़ा फैसला संभव। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद है इस पूरी खबर की डिटेल के साथ। लक्ष्मण, पहले आप ही बताएं खबर क्या है। देखिए, दरअसल खबर यह है कि शिपिंग सेक्टर के लिए सरकार एक बड़ी सब्सिडी स्कीम का ऐलान कर सकती है, और इस सब्सिडी स्कीम के तहत सरकार की कोशिश यह है कि भारतीय जो शिपिंग कंपनियां हैं वो दूसरे देश से आना जाना उनका आसान हो, उनके आने जाने पर उनका खर्च बहुत ज्यादा ना हो। इसके लिए खास तरह से स्कीम जो बनाई गई है वो है फ्लैगिंग ऑफ स्कीम, जो है उस पर सब्सिडी दी जाएगी, फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट शिप। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भारतीय कंपनियां दूसरे देश के फ्लैग के लिए रजिस्टर्ड कराती है तो उस देश के फ्लैग के रजिस्टर्ड कराने के साथ ही उस देश का कायदा कानून उनको पालन करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि शिप के आने जाने में काफी दिक्कत होती है, देर होती है, उनके चार्जेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब सरकार ने यह फैसला लेने जा रही है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दरअसल भारत में ही ग्लोबल टेंडर निकालेंगे मर्चेंट शिप के लिए, भारतीय कंपनियां उसमें जब पार्टिसिपेट करेंगी तो वहां पे हम सब्सिडी देंगे। इसका फायदा यह होगा कि भारतीय कंपनियों को दूसरे देश के कानून का पालन करने की बाध्यता नहीं रहेगी,
भारतीय कानून के हिसाब से चलेंगे और फिर उनके लिए आना जाना आसान होगा। ये शिपिंग सेक्टर के लिए करीब पहले चरण में करीब 1,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान सरकार कर सकती है। और इससे एक और फायदा जो हो रहा है वो है कंटेनर सेक्टर के लिए। जो शिप लेट लतीफ होते हैं तो कंटेनर की कई बार दिक्कत होती है, पिछले दिनों कंटेनर की काफी दिक्कत हुई थी, तो कंटेनर का भी आवागमन आसान होगा, कंटेनर की भी उपलब्धता काफी ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए सरकार ये फैसला लेने जा रही है और बहुत हद तक संभावना है कैबिनेट की बैठक जो अभी चल रही है उसमें इस शिपिंग सेक्टर के लिए सब्सिडी स्कीम को मंजूरी मिल जाए। तो कैबिनेट की बैठक जो भी चल रही है उसमें शिपिंग सेक्टर को लेकर एक बड़े डेवलपमेंट वहां हो सकते हैं। 1500 करोड़ रुपए के आसपास की बातचीत लक्ष्मण आपको बता रहा है और साथ साथ आप कंटेनर स्पेस के ऊपर भी बड़ा बज आता हुआ देखेंगे। एक एक करके तमाम स्टॉक्स लेकर आइए। सबसे पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करीब 117 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। 4% का मूव यहां पर दिन के ऊपरी स्तरों पर यह शेयर कामकाज करते हुए। राजेश जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डे हाई पर क्या किया जाए? से स्पाइक देखने को मिला है। मुझे लगता है कि यहां से मोमेंटम थोड़ा और पिकअप होते हुए दिखेगा। जिस तरीके से स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है डेली चार्ट में, इमीडिएट टारगेट जो आना चाहिए वो करीब 121 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। अगर ये 121 क्रॉस करता है तो फिर 126 तक भी इसकी तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 113 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बाय किया जा सकता है। तो 113 का स्टॉप लॉस, 121 तक के टारगेट्स यहां पे आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। पूरे स्पेस के अंदर बज आया है। आप श्रेयस शिपिंग को देखिए, इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड को देखिए, जी शिपिंग को देखिए, सब में एक मूव लो लेवल से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। श्रेयस शिपिंग दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए। अच्छा, कंटेनर स्कॉप को भी एक बार आप पिक्चर में लेकर आइए। अभी लक्ष्मण कंटेनर स्पेस के बारे में भी बातचीत कर रहे थे और वहां पर भी कुछ हद तक बज आता हुआ दिखाई पड़ा है। लोअर लेवल से वहां पर भी मूव है। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास पूरा स्पेस कामकाज करते हुए श्रेयस शिपिंग करीब 199 के लेवल्स पर भी कामकाज कर रहा है। 3.5% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिली और जी शिपिंग जहां पर 4.5% के आसपास का एक उछाल आया है। कंटेनर कॉर्प करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज करता हुआ 680 का लेवल यहां पर भी देखने को मिला है। राजेश, कंटेनर कॉर्प के चार्ट भी एक बार देखिए। सुमित जी, देखें तो स्टॉक में एक कंसोलिडेशन देखने को मिला पिछले कुछ दिनों से। हालांकि स्टॉक का सेटअप ओवरऑल तो पॉजिटिव है। यहां से अगर ये 690 695 का रेंज क्रॉस करता है तो फिर इसमें तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है और 720 तक भी ये मूवमेंट यहां से बनते हुए दिख सकता है। हालांकि स्टॉक में जिस तरीके का अभी सेटअप बना हुआ है उसके हिसाब से 670 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के तेजी की जा सकती है, क्योंकि स्टॉक में ओवरऑल इसका सेटअप पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन में 670 स्टॉप लॉस रख के यहां से तेजी की जा सकती है। 695 पहला टारगेट, अगर वो ब्रेकआउट बनता है तो फिर 710 720 तक के टारगेट भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, तो 720 725 तक के टारगेट्स यहां भी देखने को मिल सकते हैं। लक्ष्मण जी, ग्लोबल टेंडर में सब्सिडीज करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास की सब्सिडीज की बातचीत जो आपने की, अगर कुछ इसका फर्दर डायसेक्शन किया जाए तो क्या शिपिंग और कंटेनर दोनों को अलग अलग रखेंगे, एक ही साथ शामिल किया गया है? नहीं, देखिए, दरअसल आपको याद होगा कि जब वित्त मंत्री ने बजट का ऐलान किया था तो बजट स्पीच में इस बात का जिक्र किया था। बजट स्पीच में जैसे ही इसका ऐलान किया गया था उस वक्त सिर्फ शिपिंग सेक्टर नहीं, जो एक्सपोर्टर्स हैं या फिर जो कंटेनर का इस्तेमाल करने वाली कंपनियां हैं जो कंटेनर को ढोती हैं, ढुलाई करती हैं, इस्तेमाल करते, वो कंपनियां भी काफी ज्यादा उत्साहित हुई थी। उस वक्त उनका भी रिएक्शन आया था और फिर एक्सपर्ट से जब हमने बातचीत की इस प्रस्ताव के ऊपर तो उनका कहना था कि शिपिंग सेक्टर को तो बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, घरेलू कंपनियां अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर ज्यादा बेहतर तरीके से कामकाज कर सकेगी, उनकी हिस्सेदारी वहां पे काफी ज्यादा बढ़ेगी और साथ ही साथ चूंकि शिप जल्दी जल्दी आएंगी जाएंगी, लेट नहीं होगा तो कंटेनर की उपलब्धता काफी ज्यादा बढ़ेगी। कंटेनर से सामान का लाना ले जाना आसान हो पाएगा। क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों जब कुछ दिक्कतें हुई थी समुद्री रास्ते में तो वहां पर हमने देखा था कि कंटेनर की बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो उस तरह की दिक्कत ना हो, यह भी इसका एक फायदा हो। लेकिन ये जो सब्सिडी स्कीम होगी वो खास तौर से ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा, मर्चेंट शिप के लिए निकाला जाएगा और उसके फ्लैगिंग ऑफ के लिए टेंडर निकाला जाएगा और वहां पे ग्लोबल टेंडर में दूसरी कंपनियां भी भाग लेंगी। घरेलू कंपनियां उनके साथ बेहतर तरीके से कंपीट कर सके, इसके लिए घरेलू कंपनियों को सरकार सब्सिडी देगी ताकि आप बेहतर तरीके से कंपीट करिए और रजिस्टर्ड कराइए ताकि आपको आने जाने में, किसी भी देश से सामान लाने ले जाने में दिक्कत ना होती। घरेलू शिपिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर होगी अगर कैबिनेट से इसे मंजूरी मिलती है तो।
और इनफैक्ट घरेलू शिपिंग कंपनियों के स्टॉक प्राइसेस में साफ तौर पर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। जी शिपिंग लेकर आई है 3.5% ऊपर। लक्ष्मण जी ने जब ये खबर दी थी बिल्कुल फ्लैट ये शेयर कामकाज कर रहा था और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर फिलहाल कामकाज करता हुआ जोरदार तेजी। श्रेया शिपिंग करीब 4.5% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करता हुआ और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी करीब 116-117 के स्तरों पर कामकाज करता हुआ यहां पर भी 3.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। राजेश जी शिपिंग का चार्ट देखिए एक बारी, बढ़िया मूव है, 4.5% के आसपास की बढ़त फिलहाल देखने को मिल रही है। 380 पहुंच चुका है शेयर, क्या किया जाए इसमें? तो देखिए सुमित जी, पूरे सेक्टर में ही एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना है और मुझे लगता है कि जी शिपिंग में एक अगर सेटअप देखें तो एक करेक्शन का मूव इसमें देखने को मिला था, लेकिन पिछले 3 दिनों से देखें तो स्टॉक में तो 370 के आसपास एक बेस बना है और जो रिवर्सल बना है वो दिखाता है कि अगर आप ये आज स्टॉक 384 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर इसमें तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 395 से 400 तक भी ये स्टॉक मूव होते हुए दिख सकता है। तो करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखें आप करीब 376 के आसपास। 396 का एक स्टॉप लॉस और अपनी पोजीशन के अंदर 376 का एक स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन के अंदर आप बन रहे हैं। 380 रुपए के ऊपर यहां पर अभी फिलहाल ये शेयर कामकाज करता हुआ एक अच्छा मूव यहां भी देखने को मिला। अच्छा, एक स्टॉक ये श्रेय शिपिंग और रह गया 3.5-4% ऊपर कामकाज और 198-99 के स्तरों पर। 200 पार करेगा क्या ये? बिल्कुल, देखिए अटेम्प्ट तो कर रहा है और स्टॉक का अगर मैं स्टॉक देखूं तो इसका स्ट्रक्चर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। एक नेरो रेंज में पिछले 10 दिनों से कंसोलिडेशन है और जिस तरीके से इसके चार्ट बने हुए डेली चार्ट वो ये दिखाते कि जैसे ही ये स्टॉक में 202 203 का लेवल क्रॉस होगा एक इसमें नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट ट्रेड इनिशिएट होते हुए दिखेगा जो कि इसको फिर 215 की तरफ भी लेके जा सकता है। करंट लेवल से बिल्कुल इसको बाय करना चाहिए। 193 के आसपास स्टॉप लॉस रख ले और सेटअप के हिसाब से तो बिल्कुल इसमें एक फ्लैग फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे भी बनता हुआ दिख रहा है और वो दिखाता है कि इसमें 215, 217, इवन 225 तक के टारगेट भी इसमें अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं। तो 225 तक के टारगेट्स भी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी खबर का पूरा असर आपको स्पेस पे दिखाई पड़ेगा। शिपिंग स्पेस जोरदार तेजी के साथ कामकाज करता हुआ जी शिपिंग 3.5% ऊपर, श्रेय शिपिंग 4% ऊपर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 3.5% ऊपर और कंटेनर कॉर्प में भी एक अच्छी बाइंग लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ रही है। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास मेजरली पूरा सेक्टर फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आज कुछ देर में जो अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है शायद वहां से आउटकम आते हुए दिखाई भी पड़े और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट घरेलू शिपिंग फ्रंट पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ बने रहने के लिए और बातचीत के दौरान ही श्रेय शिपिंग करीब 200 का लेवल जिसकी अभी राजेश बात कर रहे थे वो पार करता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। अब करीब 5% ऊपर ये शेयर पहुंच चुका है। शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया भी 3.5% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है और जी शिपिंग भी रफली 380 के ऊपर कामकाज करते हुए। अच्छा, कंटेनर कॉर्प भी वही लाइए जो चर्चा में छूट गया था पीछे, 3 रुपए के आसपास की बढ़त लोअर लेवल से यहां पर भी एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला है। राजेश, बड़ी जोरदार तेजी के बाद इनफैक्ट कंटेनर कॉर्प ने नंबर्स के बाद तो क्या जोरदार तेजी दिखाई थी, उसके बाद थोड़ा सा ईज आउट हुआ और दोबारा पुल बैक आ रहा है। कहां पे एक स्ट्रेट स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं इसमें? 670 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे कंटेनर कॉर्प में और स्टॉक का सेटअप तो बिल्कुल पॉजिटिव है। 670 के ऊपर बना रहा तो बिल्कुल इसमें आगे पीछे मुझे लगता है कि टारगेट तो जो आना चाहिए वो 710 720 तक के बिल्कुल आते हुए दिखेंगे। ओके, अच्छा ब्रेक का वक्त हो गया लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी L&T इन्फोटेक लेकर आई है। अभी थोड़ी देर पहले राजेश जी ने यहाँ पर खरीदारी करके चलने की कॉल दी थी, उनकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स में ये कॉल शामिल थी और क्या शानदार तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली। 4200 की तरफ अभी शेयर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो राजेश जी के टारगेट थे वो 4220 4240 ये लेवल्स राजेश जी ने टारगेट के तौर पर दिए थे और जो IT की बज है उस बज में L&T इन्फोटेक नंबर से ठीक पहले पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और दिन के ऊपरी स्तरों पर अब कामकाज करते हुए रफली 4.5% का उछाल 4200 के बेहद नजदीक ये शेयर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते राजेश जी मौजूद है, उनसे कुछ और शेयरों पर चर्चा करेंगे, सस्ता ऑप्शन भी जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और हमारे साथ राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटी से मौजूद है जो कि बाजार पर अपनी राय रणनीति आपको बता रहे हैं। निफ्टी बैंक करीब फ्लैट हो चुका है और निफ्टी रफली 28-29 अंक ऊपर कामकाज करते हुए, मिड कैप इंडेक्स अभी भी 90 अंक ऊपर फिलहाल ट्रेड कर रहा है 27,641 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ। अच्छा राजेश जी, आपसे आपने 3 ट्रेड बताया, उसमें L&T इन्फोटेक तो क्या चला, दिन के ऊपरी स्तरों पर फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा नाम कोई सस्ते ऑप्शन में आपने चुना है क्या? हाँ
तो सुमित जी देखिए, ऑप्शन में जो स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो नैम इंडिया, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट का 390 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो जिस तरीके से स्टॉक में डेली, अगर चार्ट की बात करूं तो मैं डेली चार्ट पे जिस तरीके से वी शेप रिकवरी हुई है और उसका जो ब्रेकआउट हुआ है वो ये दर्शाता है कि स्टॉक अब यहाँ से 410 415 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। स्टॉक में अगर हम देखें तो आज करीब 4% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखा है। 380 की स्ट्राइक में जो कॉल राइटर थे अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिख रहे, तो अब नेक्स्ट मेजर कंसंट्रेशन तो इसका 400 के आसपास है। तो स्टॉक में ये 400 रुपए तक का मूव तो हमें लगता है कि कंटिन्यूटी में देखने को मिलेगा। तो 390 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 11.5-12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो बाय करना है। उसमें हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 7 रुपए का, और टारगेट जो हमें लगता है आते हुए दिखना चाहिए वो करीब 18 रुपए से 20 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो नैम इंडिया का 390 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी, छोटा ऑप्शन में। तो आपको खरीदारी की राय दी जा रही है नैम इंडिया में करीब करीब 11 रुपए के आसपास। आपको राजेश ने खरीदारी की बात की थी, लेकिन 13 रुपए अब ये शेयर पहुंच चुका है। 8 रुपए का एक स्टॉप लॉस और 13 रुपए इसका भाव पहुंच चुका है। 18-20 रुपए ये टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं, जहां पर आप यहां अपनी पोजीशन को देख सकते हैं। 390 की कॉल्स में आप खरीदारी करें और 400 रुपए के टारगेट्स यहां पे स्पॉट में राजेश जी को लग रहा है कि शायद नैम इंडिया में आते हुए दिखाई पड़े। तो फिलहाल दिन के ऊपरी स्तरों पर ये कॉल कामकाज करते हुए 13 रुपए का मौजूदा स्तर यहां पर देखने को मिला। इनफैक्ट आज इतना पैक्ड शो था राजेश जी की हम स्टॉक्स पे बातचीत ही नहीं कर पाए। स्टॉक्स के लिहाज से देखें तो आज कुछ लॉन्ग बन रही है आईटी स्पेस में। एल&टी इन्फोटेक की आपने बात की, जोरदार तेजी है। माइंडट्री जहां पर अब तक बिकवाली थी, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग भी आ रही है और फ्रेश लॉन्ग भी बन रहा है। और एम्फेसिस, कोफोर्ज, सब में बाइंग है। कुछ और नाम आपको सूझ रहा है क्या है माइंडट्री में क्या करें और बाकी कोफोर्ज और एम्फेसिस में? बिल्कुल, देखिए पूरा आईटी पैक में जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स है काफी अच्छे इसमें मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। माइंडट्री, एम्फेसिस, कोफोर्ज, इवन टेक महिंद्रा, ये सारे स्टॉक्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। और हमें लगता है कि माइंडट्री में जिस तरीके से मोमेंटम बना और जो स्विंग हाई निकले हैं, हमें लगता है मोमेंटम और कंटिन्यू रहेगा। 2800 तक के भी टारगेट इसमें अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे, क्योंकि देखें तो अगर ओपनिंग के बाद से स्टॉक में जो एक रैली बनी थी और अब एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन करते हुए दिख रहा है। तो सेकंड हाफ में एक्सपेक्टेड है कि स्टॉक जैसे ही वापस अपना डे हाई क्रॉस करेगा तो इसमें 2800 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। जिनकी भी पोजीशन है या जो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग कर रहे हैं, अब यहाँ पे 2675 के आसपास का स्टॉप लॉस रख ले और 90 में हमें लगता है ड्यूरिंग द डे 2800 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 2800 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे, ऐसा राजेश जी का मानना है। और लोअर लेवल से बहुत स्ट्रांग मूव इसमें आज देखने को मिला, क्योंकि लगातार ये शेयर टूट रहा था कमजोर नतीजों की उम्मीद में, और जैसे ही नतीजे अनुमान से बेहतर आए हैं, पहले तेजी और अब शॉर्ट कवरिंग सपोर्ट कर रही है। 2800 तक की चाल शायद देखने को मिल भी सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ बने रहने के लिए। तमाम शेयर पर बातचीत करने के लिए समय का थोड़ा अभाव था, इसलिए आज आपसे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के उस पार अगर आप जोमैटो के आईपीओ में पैसा डालना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आप मिस नहीं कर सकते हैं। राजे हमारे साथ कुछ ही देर में आशीष वर्मा मौजूद होंगे, जोमैटो की सभी डिटेल्स लेके आईपीओ से जुड़ी हुई। तो पैसा लगाएं ना लगाएं, दूर रहें, लिस्टिंग गेन रहे, लंबी अवधि के लिए कुछ भी सवाल हो, कुछ ही देर में आप उसका जवाब मिलेगा आशीष वर्मा। ब्रेक के बाद